अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। डियर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है ना एक्सरसाइज 3.3 तक थॉमस एल्वा के सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग जो है ना वो उन एक्सरसाइजेस की प्लेलिस्ट का लिंक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पे आई बटन पे भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और मेरे जो है ना वो चैनल के प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में जाकर भी वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आज के लेक्चर की अगर बात करें तो आज के लेक्चर में मैं जो है एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सिंपल है, इजी है, आपने वीडियो को आखिर तक देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो है एक्सरसाइज 3.4 का जो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला क्वेश्चन है मोशन अलोंग ए कोऑर्डिनेट लाइन। क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंथी है तो क्वेश्चन को जो है ना व्हाइट बोर्ड पे तो मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं आपको जो है ना वो बता देता हूँ। मेरे पास लैपटॉप मौजूद है, मैं यहाँ से पढ़ के आपको बता देता हूँ। मोशन अलोंग ए कोऑर्डिनेट लाइन कहता है कि एक्सरसाइज 1 to 6 गिव द पोजीशन s = f of t। उसने आपको पोजीशन दी हुई है s = f of t दिया हुआ है ऑफ अ बॉडी मूविंग ऑन अ कोऑर्डिनेट लाइन विद s इन मीटर्स एंड t इन सेकंड्स। जो s पोजीशन है वो उसको उसने मीटर्स में दी हुई है और टाइम t उसने सेकंड्स में दिया हुआ है। तो a b एंड c पार्ट 3 पार्ट्स है, उसके अंदर हम लोगों ने जो है ना वो नीचे उसने हमें क्वेश्चन दिए 1 to 6 तक। उसमें हम जो ना बेसिकली 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये पार्ट में हमने फाइंड करना है कि फाइंड द बॉडीज डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द गिवन टाइम इंटरवल। सबसे पहले ए पार्ट की बात करें तो उसमें हमने जो पहले इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस फाइंड आउट करेंगे, उसके साथ हमने इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द बॉडी स्पीड, उसकी स्पीड फाइंड आउट करेंगे और उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे जो भी उसने हमें क्वेश्चन के अंदर इंटरवल दिया होगा। और सी पार्ट में व्हेन इफ एवर ड्यूरिंग द इंटरवल डज द बॉडी चेंज डायरेक्शन, कहता है कि बॉडी जो ना वो चेंज डायरेक्शन उसकी चेंज होती है कि नहीं होती है, अगर होती है तो किस पॉइंट पे होती है, उसका इंटरवल बनाएं। ये सारी चीजें हम लोग जो है ना कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आपको जब समझेंगे तो आपको लगेगा ये इजी है। मे बी ये टॉपिक आपको जो है ना वो समझ ना आ रहा हो, मतलब आपने काफी सर्च भी किया होगा इस बारे में, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको एक एक लफ्ज क्लियर हो जाएगा। आप जो है ना इसको क्वेश्चन को सारे के सारे क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हैं अगर आप लोग जो है ना वो पहला क्वेश्चन कंप्लीट समझ लेते हैं, कर लेते हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, s = t² - 3t + 2। देखते हैं जी। तो देखें जी, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है जी एक फंक्शन से दिया हुआ आपको s = t² - 3t + 2। इंटरवल से दिया हुआ है जी t > 0 < 2, यानी कि 0 से लेकर 2 तक उसने आपको इंटरवल दे दिया हुआ यहाँ पे। इसके अंदर इन एंड पॉइंट्स के अंदर हमने रहते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग ने जाना इसके ए पार्ट की बात करें, उसमें हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी है। एक है जी आपके पास डेल्टा एस जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, दूसरा आपके पास एवरेज वेलोसिटी। ये जनाब ये पार्ट के अंदर हमें दो चीजें फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आपके पास होता है डेल्टा एस। ये बेसिकली होता है आपका जो है ना वो फाइनल टाइम इंटरवल में से आप लोग जो है ना वो इनिशियल टाइम इंटरवल को माइनस कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, बेसिकली ये बनेगा s इंटू फाइनल आपके पास 2 है माइनस s इंटू इनिशियल आपके पास 0 है। तो s इंटू 2 माइनस s इंटू 0, ये जो ना यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट इस फार्मूले के जरिए फाइंड आउट करेंगे। तो s इंटू 2 बेसिकली आपके पास क्या है, s इंटू 2 का मतलब ये है कि ये आपके पास फंक्शन है, ये बेसिकली आपके पास फंक्शन है, ये s ऑफ t का फंक्शन है। यहाँ पे t लिखें या ना लिखें इसका यही मतलब है, ये t का फंक्शन है। तो जहां जहां पे t है वहां पे 2 लगा देंगे, s ऑफ 2 निकल आएगा इस फंक्शन को यूज करके। तो यहाँ पे कर लेते हैं s इंटू अगर 2 करता हूं तो ये मान जाएगा जी 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 6 -2 प्लस 2 ये 0 आ जाएगा। अब s इंटू 0 भी आप t की जगह पे 0 पुट करें, s इंटू 0 आ जाएगा। तो s इंटू 0 निकालने के लिए जहां जहां पे t है वहां पे 0 -3 इंटू 0 प्लस 2, ये आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया 0 2, 0 को यहाँ पे पुट करें 2 को यहाँ पे पुट करें तो ये डेल्टा एस आपके पास आ जाएगा। डेल्टा एस s ऑफ 2 हमने निकाला 0 माइनस s ऑफ 0 आपके पास 2 है, तो 0 - 2 आपके पास होता है -2 मीटर। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ चुका है जी। हमने डिस्प्लेसमेंट इसका फाइंड आउट कर लिया -2 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे v एवरेज वेलोसिटी एवरेज निकालनी है हम लोगों ने। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है जी डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। डेल्टा एस हम लोगों ने निकाल दिया जो कि आपके पास -2 है। डेल्टा टी जो है ना वो टाइम इंटरवल आपके पास क्या है जी,
ये 2 है और 0 है, 2 माइनस 0, 2 में से 0 निकालेंगे तो 2 ही आएगा। डेल्टा टी आपके पास क्या होता है, 2 माइनस 0 निकाला तो 2 ही आएगा। 2 से कैंसिल दिया बच्चा जी -1। वेलोसिटी का यहाँ पे यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, -1 मीटर पर सेकंड। ये था आपके पास इसका ए पार्ट, दोनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली, क्लियर हो गया, सिंपल है, इजी है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बी पार्ट की बात करते हैं जी। उसके बाद देखेंगे अगर हम इसके बी पार्ट की बात करें, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगा के आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर बी पार्ट की बात करो, बी पार्ट में हम लोगों ने जो है वो क्या निकाला, इसकी स्पीड एक तो निकालनी है। स्पीड जो है ना वो बेसिकली क्या होता है जी, वेलोसिटी का एब्सोल्यूट होता है, वेलोसिटी का एब्सोल्यूट ही स्पीड होता है आपके पास। तो v जो है ना वो आपके पास यहाँ पे होता है जी ds/dt। एक तो ये चीज यहाँ पे मालूम करेंगे, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी साथ साथ, ठीक है। हमने जो है ना वो स्पीड निकालनी है। स्पीड कैसे निकालेंगे, पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे। जब हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी का जब हम मॉड लेंगे, एब्सोल्यूट लेंगे, तो वो स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो v = ds/dt। तो ds/dt बेसिकली ये आपके पास जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है तो ये बनेगा जो 2t-3। डेरिवेटिव लिया तो ये बन गया 2t-3। अब हमने जो है ना वो क्या करना है, किस पे, किन पॉइंट्स पे चेक करना है। पॉइंट्स उसने में दिए हुए हैं 0 और 2। 0 और 2 पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पहले v × 0 पुट करते हैं। तो v × जब 0 पुट किया तो ये बन गया जी 0, सारा का सारा 0, ये -3 आ जाएगा, क्योंकि हमने वेलोसिटी, स्पीड होता है जी वेलोसिटी का एब्सोल्यूट, ये -3 का एब्सोल्यूट ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल इसी तरह से अब हम 2 पे चेक करेंगे, यहाँ हम लिखें v × 2, इसका एब्सोल्यूट विच इज इक्वल टू, तो जब 2 पुट किए यहाँ पे तो 2 × 2 = 4, 4 - 3 1 होता है, 1 का एब्सोल्यूट भी 1 ही होता है, 1 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास जो है ना वो स्पीड निकल आई है, ठीक है। स्पीड दोबारा बता देता हूँ, बेसिकली हमने क्या करना होता है, वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी का जो एब्सोल्यूट होता है वो स्पीड होती है, क्योंकि वेलोसिटी जो है ना वो उसकी तो पोजीशन चेंज होती है, लेकिन स्पीड की जो है ना वो पोजीशन नहीं होती। तो इसलिए हम जो है उसका एब्सोल्यूट लेते हैं। तो एब्सोल्यूट लेके -3 का 3 हो गया, माइनस को प्लस में चेंज, एब्सोल्यूट माइनस को प्लस में चेंज कर देता है, 1 का एब्सोल्यूट 1 नहीं होता है। ये हमने इसकी स्पीड निकाल ली। अब हमने निकाला इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है ना वो बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है जी वेलोसिटी का डेरिवेटिव। वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले तो ये एक्सेलरेशन होगा, तो ये बन जाएगा d²s/dt²। तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव ले, इसका दोबारा डेरिवेटिव ले, ये बनेगा जी 2t का डेरिवेटिव 2 होता है, ये इसका 0 होता है, तो ये 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये स्क्वायर आ चुका। अब हम इसको 0 पे भी चेक करते हैं, 2 पे भी चेक करते हैं। a × 0, तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 2 का 2 ही आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और a × 2 पे चेक कर लें, वो भी आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। ये था आपके पास एक्सेलरेशन। और इसका बी पार्ट जो है वो कंप्लीट साहब हो चुका है इस क्वेश्चन का। अब हम इसके सी पार्ट की बात करते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो इसकी डायरेक्शन चेंज करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका जो है ना वो जज करने का तरीका ये है कि हम लोग जो है ना वो उसका जो डेरिवेटिव होता है आपके पास, फंक्शन का डेरिवेटिव, उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं, या फिर वेलोसिटी, ये जो आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी को 0 के इक्वल रखेंगे, फिर हम इसकी डायरेक्शन जो है ना उसमें चेंज चेक करेंगे। वेलोसिटी 0 रखते हैं। वेलोसिटी आपके पास क्या थी, 2t-3, तो 2t-3 विच इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, 2t विच इज इक्वल टू 3, t की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये जो है ना वो बेसिकली आपके पास वो पॉइंट है, वो वैल्यू t जो 3/2, जिसके ऊपर जो है ना वो इसकी डायरेक्शन, बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो फिर इंटरवल आपके पास क्या बनेगा, ये इंटरवल 0 से शुरू हो रहा था, 0 से लेके ये जाएगा 3/2 तक, एक इंटरवल ये बना। और दूसरा फिर क्या होगा जी, 3/2 से लेके 2 तक जाएगा, 3/2 से लेके जाएगा 2 तक। ये बेसिकली जो ना इसका इंटरवल यहाँ पे बन चुका है। और इसी पॉइंट के ऊपर जो ना वो इसकी जो ना वो इसके अंदर इसकी पोजीशन के अंदर चेंज आ रहा है। t = 3/2 है, 0 से शुरू हो रहा था, 0 से कहां तक गया, 3/2 तक, 3/2 से 2 तक गया। ये हम यहाँ पे इंटरवल 20 का मेंशन कर दिए। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, सिंपल है, इजी है। अगर वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड फैमिली अपने क्लास में इसका शेयर लाजमी किया करें, अच्छी बात को शेयर करना सबका है। इसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल वैसे ही है। तो बाकी जो है ना वो जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन फिर हम जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी जो है ना फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अगर आपको समझ आ जाए कोशिश कीजिए कि आप खुद भी ट्राई किया करें, समझ नहीं आती मुझसे रब्ता कर सकते इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे,
उसका लिंक जो है इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या फिर अगर आपको इस एक्सरसाइज का इन क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए वो भी आप लोग मुझसे रब्ता करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, रब्ता करें, आपको हम इस एक्सरसाइज का इन क्वेश्चन का सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल इशू। तो बात करते हैं जी, इसको रिमूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, कहता है जी एस इक्वल टू 6t माइनस टी स्क्वायर, 0 से लेकर 6 तक उसने जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है, तो वही हमने फाइंड करनी है। डेल्टा एस फाइंड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो डेल्टा एस कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल जो है ना वो इसका टाइम इंटरवल 6 है माइनस इनिशियल इसका 0 है, तो एस ऑफ 6 कैसे निकालेंगे, जहां जहां पे टी है वहां वहां 6 पुट कर देते हैं। तो 6 पुट किया तो 6 इंटू 6 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 6 बार 36 माइनस 36 क्या होता है 0 होता है। तो ये आपके पास जो इसका जो है ना वो 0 आ गया, 7 मीटर लिख लें ना लिखें। एस इंटू आप लोग जो है ना वो यहाँ पे 0 निकालना आप लोगों ने, तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये सारा का सारा 0 ही आएगा। तो दोनों आपके पास यहाँ पे 0 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, फिर डेल्टा एस भी आपके पास 0 ही होगा, डेल्टा एस विच इज इक्वल टू 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो डेल्टा एस जो है ना आपके पास 0 ही आ चुका। अब देखते हैं जिसके हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, 0 मीटर यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं जी, वी एवरेज ये होती है जी डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। डेल्टा एस हमने 0 निकाला, डेल्टा टी 6 माइनस 0 करेंगे 6 ही आएगा, 0 ओवर 6 0 ही होता है, 0 मीटर पर सेकंड। ये जो ना आपके पास वेलोसिटी का यूनिट होता है 0 मीटर पर सेकंड। ये ए पार्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ जाते हैं। बी पार्ट में सबसे पहले स्पीड निकालेंगे, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे। स्पीड निकालेंगे पहले इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी आपके पास है जी ds ओवर dt, ठीक है। तो ds ओवर dt यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, तो ये बन जाएगा आपके पास 6 माइनस 2t, 6 माइनस 2t आ गया। अब किन किन पॉइंट्स पे चेक करना है, कि 0 पे चेक करना है, 6 पे चेक करना है, क्योंकि हमें उसने बोला हो कि एंड पॉइंट्स पे जो है ना वो चेक करें। एंड पॉइंट्स यही आपके पास 0 और 6 है। तो पहले करें जी v इंटू 0, इसका साथ एब्सोल्यूट ले लें। तो जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे t की जगह पे तो सारा 0 हो जाएगा, 6 का एब्सोल्यूट 6 ही होता है 6 मीटर पर सेकंड। अब जो ना v इंटू 6 पे चेक कर लें, v इंटू 6 का एब्सोल्यूट, तो 6 पुट करें यहाँ में 6 2 बार 12, 6 माइनस 12 माइनस 6 का एब्सोल्यूट आपके पास 6 ही होता है 6 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आ गई है। अब जो है ना इसके अंदर दूसरी चीज है, हम क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, इस वेलोसिटी का ds स्क्वायर ओवर dt बन जाएगा, d स्क्वायर s ओवर dt स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मजीद डेरिवेटिव है तो 0 माइनस ये t का 1 हो तो ये -2 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको भी 0 पे चेक कर ले, a इंटू 0 पे चेक करें तो फिर भी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। a इंटू 6 पे चेक करें फिर भी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो है नहीं जहां हमें वैल्यू पुट करनी है, तो a इंटू 6 भी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। ये आपके पास जो है ना वो बी पार्ट भी क्लियर हो चुका। सी पार्ट में कहता है जी क्या करना है, हम लोगों ने वेलोसिटी को 0 के ऊपर रखें। हमने चेक करना है जी किस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो उसमें चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी को 0, वेलोसिटी थी आपके पास 6 माइनस 2t, जो फर्स्ट डेरिवेटिव था 6 माइनस 2t था, 6 माइनस 2t विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं 6 विच इज इक्वल टू 2t। तो ये बन जाएगा जी t, 2 को इधर नीचे लेके आते हैं तो ये बन जाएगा जी 3 विच इज इक्वल टू t। तो 3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। t की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 आ चुकी है, यानी कि 3 ही यहाँ पे ऐसा पॉइंट है यहाँ पे बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, t इज इक्वल टू 3 पे। तो इंटरवल क्या बनेगा, 0 से शुरू हो रहा है, 0 से लेके पहले जाएगा जी यहाँ पे 3 तक जाएगा, फिर 3 से लेके 6 तक जाएगा, 3 से लेके 6 तक जाएगा। ये जो ना क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। एट t इज इक्वल टू 3 पे बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है इस इंटरवल के साथ, 0 से पहले 3 फिर 3 से आपके पास 6। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। सिंपल है इजी है, आप लोग जो है ना वो ज्वाइन कीजिए इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। बाकी क्वेश्चन की जो है नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। अगर आपको कोई क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर हमसे जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं। सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल के बटन को प्रेस किया करें, ताकि जब भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।